वसुदेव जी के विवाह के समय अभी विदा कर रहा था, कंस स्वयं रथ हाँक रहा था, तब तक आकाशवाणी हुई, इसका 8वां गर्भ तेरा वध कर देगा। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे बुध। अय मूर्ख, जिस अपनी बहन को देवकी को इतने प्यार से, लाड से, प्रेम से विदा कर रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। अब ये सुनते ही कंस ने तलवार निकाल लिया और देवकी का, अरे क्या कहते हैं, वध करने के लिए ऊपर तान लिया, सिर पर तलवार निकाल के वध करने के लिए तान। अपनी बहन का ही वध करने के लिए कंस तलवार निकाल लिया, वध करने जा ही रहा था, तब तक बीच में वसुदेव जी आ गए। वसुदेव जी ने कहा, श्लाघनीय गुणशूर भवान भोज यशस्करः सकथम भगिनीं हन्या स्त्रियमुद्वाह पर्मणि। तुम प्रशंसनीय गुणों वाले, भोजवंश के यश को बढ़ाने वाले, और ऐसे वीर होकर के वो भी अपनी बहन का वध करे। पहले तो स्त्री वध बड़ा भारी पाप, दूसरा उसमें भी अपनी बहन का वध करना और भी बड़ा भारी पाप, तीसरा विवाह जैसे मंगल कार्य के समय, विवाह के समय वध करना और भी भयंकर पाप। ये तो बहुत बड़ा पाप है, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, तो घोर अपराध है, ये तो ठीक नहीं। अरे आपको इसके लड़कों से अगर भय है तो इसके लड़कों को मैं तुम्हें दे दूंगा। ये वसुदेव नीति है, इसको क्या कहते हैं, वसुदेव नीति। माने उस समय काम किसी तरह से रोको, उस समय काम बनाओ, उस समय तो किसी तरह उस घटना को रोको, बाद में देखा जाएगा। ये वसुदेव नीति, टालो। देवकी के वध को टाल दिया ये कह करके कि इसके गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस मान गया, बोले ठीक है, बोले लेकिन अब मैं विदा नहीं करूंगा आपको, अब आपको यहीं रहना पड़ेगा, अब विदा उदा नहीं करेंगे, अब तो आपको यहीं मथुरा में ही रहना पड़ेगा, अब आपको विदा हो करके नहीं जाना है। कोई बात नहीं। कंस बड़ा बलवान, और बड़े बड़े बलवानों को पराजित करके अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, शकटासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, केशी, मुष्टिकासुर, बड़े बड़े वीर, इन सब को पराजित कर दिया था कंस ने। वो पराजित करके अपने अंडर में रख लिया था। मेरे आ रहा हूं, ये सब इसके अंडर में रह करके इसके शागिर्द बन के, इसके शागिर्द बन के काम करते। समझ रहे हो, ऐसे नहीं था, बड़ा बलवान था, कलयुग का साक्षात अवतार, समझे, कलयुग का अवतार है ना। तो यहीं रह गए। अब भैया पहली संतान पैदा हुई, कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभि। ये 8 बसु थे ना, जिसमें 7वें और 8वें रह गए 6 का, स्मर, उद्गीत, परिश्वंग, शुद्धभृद, घृणी, कीर्तिमान, ये सब 6 थे ना। इन 6 का कल्याण, और 7वें नंबर में बलराम और 8वें में कृष्ण। समझ रहे हैं ना। तो लंबी चौड़ी कथा है, कहाँ कहें, एक एक कथा में कई कई कथाएं घुसी हुई हैं। बस संक्षेप में आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कीर्तिमान नामक अपनी पहली संतान को लेकर के वसुदेव जी जैसे गए कंस के पास, तो कंस ने कहा इससे हमको क्या भय है, हमको तो 8वें से भय है, लौटा दिया। तो वसुदेव जी कुछ प्रसन्न नहीं हुए, बोले दुष्ट लोगों के मनोरथ को कौन जानता है?
लिखा है ना, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जन मानसाना। दुर्जनों का, दुष्टों के मनोरथ को कौन जान पाएगा? स्त्रियश्चरित्रम, स्त्रियश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। देवता भी नहीं जानते तो मनुष्य कहां से जानेगा? फिर इस स्थिति में प्रसन्न नहीं हुए कंस के द्वारा अपनी पहली संतान को छोड़ देने पर लेकर के आए। इधर नारद जी ने सोचा है सही आदमी सही आचरण करने लग जाएगा, अगर ये बदमाश, तो फिर भगवान के आने में देरी होगी। इसलिए नारद जी आए, कंस को समझाए, 8वां कौन है तुमको मालूम भी है? घोंघा बसंत। बोले क्या गुरुजी? वो 8 पंखुड़ी वाला कमल पकड़ के 8 पंखुड़ियों से 8 बार गिने तो 8 पंखुड़ियों को 8वीं पंखुड़ी से एक बार गिने, उसके बगल वाली से गिने, फिर उसके बगल वाली से, फिर उसके बगल वाली से, फिर उसके बगल वाली से। तो जिसके बगल वाली से गिनेंगे उसी के बगल वाला 8वां होगा। क्या समझे? ऐसे काटते काटते माने गिनते गिनते 8 को 8वां का। बोले देवताओं की लीला तुम जानते नहीं हो। कंस ने कहा हाँ गुरु जी। बस चल दिया वहां से, नारायण नारायण कह के नारायण। ये आया, कीर्तिमान को छीन लिया, पत्थर पर पटक के मार दिया। इसी तरह 6 बच्चों का वध कर दिया उसने। क्रमशः जैसे जैसे पैदा होते गए और वसुदेव जी बेचारे देते गए। इतना कष्ट सहकर अपनी संतान को अपने से, हर बार देवकी रोती थी, हर बार हृदय रोता था वसुदेव जी का अपनी संतान को देने के लिए, मारने के लिए कोई बाप कैसे देगा? सोचो क्या बीतती होगी देवकी के ऊपर, क्या कैसे देते होंगे वसुदेव जी, कैसे कंस को रोकते। लेकिन वचन कह दिया है कि इसकी संतानों को दे दूंगा। उस वचन को निभाने के कितना वचन का महत्व है। साधु पुरुष, सज्जन पुरुषों के जीवन में वचन का कितना बड़ा महत्व है कि वचन हमने दे दिया। लेकिन आज कलिकाल का प्राणी किसी को वचन दे दे तो भी वचन से मुकर जाता है। वसुदेव जी जैसे दशरथ जी वचन दिए थे और प्राण जाहि पर वचन न जाई के चक्कर में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वसुदेव जी वचन दिए हैं कंस को कि इसकी संतानें मैं तुम्हें सुपुर्द कर दूंगा। यही तो कारण है कि सत्य का पालन करने वाले, वचन को निभाने वाले के ही पुत्र के रूप में भगवान जन्म लेते हैं। भगवान को वही पुत्र बना सकता है, परमात्मा को वही पुत्र बना सकता है जो सत्यनिष्ठ हो, वचन का धनी हो। क्योंकि सत्य पहला नाम है ब्रह्म का, ज्ञान दूसरा नाम है, अनंत तीसरा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वेद कहता है। वसुदेव जी सभी पुत्रों को देते हैं। 7वां पुत्र जब गर्भ में आया
तो भगवान विष्णु ने योग माया का स्मरण किया। योग माया ने कहा देवी क्या है? योग माया ने कहा भगवान क्या है? भगवान ने कहा देवी गच्छ देवी ब्रजम शीघ्रम। ये देवी तुम ब्रज में जाओ। क्या करना होगा? बोले देवक्याः जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम। देवकी के गर्भ में मेरा शेष नामक धाम, जिस शेष पर मैं रहता हूं, वो शेष जो हैं देवकी के गर्भ में हैं शेषनाग। उनको रोहिण्यास, रोहिणी के उदरे उदर में स्थापित किया। रोहिणी के उदर में गर्भ में। बोले और क्या करूं? बोले तुम स्वयं उस काम को संपन्न कर देने के बाद जब मैं देवकी के गर्भ में आऊं तो उसी समय तुम भी नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में आ जाओ। बोले अच्छा। इन्होंने देवकी के गर्भ को स्थापित कर दिया। रोहिणी के गर्भ, बाप एक ही रह गए, माँ दोनों थी ही पहले से ही। देवकी की ही पत्नी रोहिणी थी। देवकी की ही पत्नी रोहिणी थी। और देवकी का गर्भ गायब हो गए। वसुदेव जी को भी मालूम हो गया कि गर्भ हुआ क्या। लेकिन सत्य निष्ठा के बल पर सत्येन लोकान् जयति। सत्य का बल ऐसा है, आभास हो। ऐसे वैसे थोड़ो थे। इधर कंस ने सोचा कि ये लफड़ा क्या है, ये सातवां गर्भ जो है आया क्यों नहीं बाहर। लोग बोले गर्भ गिर गया। बोले गर्भ गिर गया तो कुछ तो पानी पत्ता कुछ तो बाहर आना चाहिए था। ऐसा कहाँ कहीं गर्भ गायब होता है कि गर्भ आवे और एकदम गायब हो जाए। एबार्शन भी होगा तो कुछ तो आएगा। अरे भाई फुल डेवलप ना हुआ हो, थोड़ा डेवलप हुआ हो, सिर ही बना हो, कुछ भी हो, लोथड़ा ही हो, कुछ तो आना चाहिए बाहर। पानी पत्ता कुछ तो आना चाहिए। इसका मतलब कुछ गड़बड़। ये सातवां कुछ आया ही नहीं। अब क्या करें? अपना दिमाग तो हर आदमी लगाता है। तो कंस ने कहा वैसा करते हैं कि ये गर्भ नहीं धारण करा पाएंगे, ऐसा कर दें अलग अलग रहें, दोनों मिलिए नहीं पाएंगे। आओ बैरक में डाल दिया आमने सामने। देख सकते हो शिक्षे में क्या सब शिक्षा लगा दे, जैसे हवालात में बंद करते हैं ना, लॉकअप में। देख सकता है आदमी, मिल नहीं सकता। ऐसे वसुदेव और देवकी आमने सामने पिंजरे में जैसे रहे, देख सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। देखते अब मनुष्य की उत्पत्ति में कारण क्या है? कामदेव का संबंध, काम का संबंध। और काम पैदा कहां होता है? मनोज। काम का क्या नाम है? मनोज। मन से पैदा होने वाला, मन में पैदा होता है। मन में कब पैदा होता है? जब किसी सुंदरी की सुंदरता को देखो। वसुदेव जी ने देखा कि देवकी बड़ी सुंदर आज लग रही, क्या है? सीखचे में ही है दोनों आपस में, समझे? पिंजरे में देवकी को बड़े ध्यान से देखा। देवकी ने भी वसुदेव के अंदर आंखों में प्रेम देखा।
मन में हलचल हुई। मनमथ ने दस्तक दी और मन आनक दुंदुभे, क्या कहते हैं सुखदेव जी, परीक्षित आनक दुंदुभे मन। आनक दुंदुभे मतलब जो पैदा हुए थे वसुदेव जी तो दुंदुभी बजी थी आसमान में, इसलिए इनका नाम आनक दुंदुभी रख दिया गया, समझे, वसुदेव जी का। तो वसुदेव जी के मन में भगवान आ गए और भगवान जब आए मन में, वसुदेव जी ने अपने आंखों से देखा देवकी को, जैसे आप रिमोट कंट्रोलर से रिमोट दबाते हैं और उसकी किरणें निकलती हैं और टीवी ऑन हो जाती है, पंखा बंद हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है, ऐसे वसुदेव जी के नेत्रों की ज्योति से, देवकी जी के नेत्रों के मार्ग से भगवान उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।